क्या इनकी दोस्ती हो गई? दो दुश्मन दोस्त बन गए। सोलो तुम रोमन रेंस को खत्म करो, बाकियों को रास्ते से हटाने का काम मुझ पर छोड़ दो, ड्रू ने ऐसा कहा। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है और कुछ और भी। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें द ब्लड लाइन सोलो सिकोआ, जेकब फाटू एंड टामा टोंगा के साथ देखने को मिलता है। इनके रिंग में आ जाने के बाद सोलो सिकोआ कहते हैं स्मैकडाउन एक्नॉलेज मी, स्मैकडाउन झुको मेरे सामने। आगे वो कहते हैं रोमन रेंस अपनी उस छोटी सी बोट में बैठा वाइस मैन के साथ और उसने डिसाइड किया कि वो मुझे चैलेंज करेगा जनवरी 7 को एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच में उला फाला के लिए ऑन मंडे नाइट रॉ द डेब्यू ऑन नेटफ्लिक्स। सोलो सिकोआ के हर एक वर्ड के बाद क्राउड यहाँ वॉट के चैंट कर रहे थे, तो सोलो कहते हैं कि वॉट के बजाय तुम लोग मुझे एक्नॉलेज करो, सो शट योर माउथ एंड लिसन टू व्हाट द रियल चीफ हैज टू से। रोमन, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए, तुम ट्राइबल चीफ को जंग में ले जाना चाहते हो, लेट्स डू इट, चलो करते हैं। मैं अपना ब्लड लाइन पीछे छोड़ दूंगा, तुम अपना ब्लड लाइन पीछे छोड़ देना, वाइस मैन को पीछे छोड़ देना, जिमी को पीछे छोड़ देना, जे को पीछे छोड़ देना। तो रोमन सुनो मेरी बात और काफी ध्यान से सुनो। जनवरी 7 को मैं अंदर आऊंगा और निकलूंगा एज द ट्राइबल चीफ। मैं रहूंगा हेड ऑफ द टेबल, मैं रहूंगा तुम्हारा ट्राइबल चीफ एंड ऑन जनवरी 7 स्टिल ये उला फाला मेरे पास रहेगा। तो रोमन, जनवरी 7 को मेरा तुम्हें बुरी तरीके से हराने के बाद तुम वापस अपनी उस छोटी सी बोट पर बैठ सकते हो और फिर जा सकते हो अपनी आइलैंड ऑफ इररेलेवेंसी पर और अंत में तुम मुझे आखिरकार एक्नॉलेज करोगे। अब गाइस, हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकेंटायर सोलो सिकोआ को इंटरप्ट करते हैं। उनके आने के बाद सोलो उनसे कहते हैं कि ड्रू देखो, मानना होगा कि मैं काफी खुश था जब लास्ट वीक तुमने जिमी को क्लेम मोड किया, सच में खुश था, मैं दिल से खुश था, पर यहाँ मुझे इंटरप्ट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ अच्छा रीजन होना चाहिए बेटे। ड्रू मैकेंटायर कहते हैं मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, मैं तुमको सीधा सीधा जवाब देने आया हूँ, यहाँ ज्यादा बोलोगे तो सही हरकत होने वाली है तुम्हारे साथ मेरी तरफ से। मैंने सैमी को मारा, मैंने जे को मारा, तुम्हारे भाई को। सोलो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने आप से ये सवाल करो, तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ड्रू मैकेंटायर तुम्हारे लिए कब आएगा। तुम्हारी वजह से आज मैं चैंपियन नहीं हूँ, क्योंकि क्लैश एट दी कासल में तुम्हारे इंटरफेरेंस की वजह से मेरे हाथ से वो टाइटल चला गया। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे फैमिली को भी पेन दिया। क्या बीत रही है मेरे ऊपर तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी होगी, दाग देनी होगी। जो तुमने रोमन रेंस का सामना किया, उसके सामने खड़े हुए तुम इकलौते ब्लड लाइन के ऐसे मेंबर हो जिसने हिम्मत की रोमन रेंस के अगेंस्ट खड़े होने की। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि तुम और मैं सेम पेज पर है, तुम जो चाहते हो मैं भी वही चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ड्रू मैकेंटायर एक बार फिर धीरे धीरे उन लोगों को रास्ते से निकालते जाए जो उनके बीच में है। तुम रोमन रेंस को बाहर निकालो, मैं बाकियों का ध्यान रखूंगा, लेकिन ये बिजनेस जब खत्म हो जाएगा तब तुम और मैं रिंग में आमने सामने होंगे, हमारे बीच जो दुश्मनी है उसे निपटाएंगे। अब ड्रू मैकेंटायर के आगे कुछ कहने से पहले उन्हें रिंग साइड से कोई बाहर की ओर खींच लेता है और ये जिमी ऊसो थे। बाहर लाने के बाद क्या जोर का फटका लगाते हैं जिमी ऊसो अपने क्रश से ड्रू मैकेंटायर के बैक पर। इसके बाद वो टाइम कीपर एरिया में मारते हुए ड्रू मैकेंटायर को निकल जाते हैं। आज ये बहुत बड़ी गलती कर दी जिमी ऊसो ने ड्रू मैकेंटायर पे अटैक करके, वो अभी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुए, ऐसे में क्यों उन्होंने भूखे शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। पहले से ही उनका पैर इंजर्ड है, अब कहीं ये साइकोपैथ उनके हाथ को भी ना तोड़ दे। इस मार का बदला ड्रू मैकेंटायर बहुत बुरी तरह से लेने वाले हैं। और अब तो सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन के साथ भी उन्होंने डील कर लिया है। खैर, अब टाइम था एक 6 मैन टैग टीम मैच का, द ब्लड लाइन वर्सेस एले नाइट, अंड्राडे एंड अपोलो क्रूज। मैच की बात करें तो मैच सही था। आज ब्लड लाइन को उनके टक्कर का ओपोनेंट मिला था। जेकब फाटू के रिंग में आने के बाद सोलो सिकोआ के साथ मिलकर अंड्राडे के ऊपर ये क्या कमाल का मूव लगाया इन दोनों ने। लेकिन ये क्या होता है, मैच के बीच में शिंसुके नाकामुरा किंग सासा मार देते हैं एले नाइट को, उनका काम तमाम कर देते हैं वहीं पर। इसके बाद अपने यूरिनागी और समवन स्पाई के साथ सोलो सिकोआ इस मैच में ब्लड लाइन को विक्ट्री दिलाते हैं। क्या सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया 41 में हो रहा है, क्योंकि WWE इंटरनली इस मैच को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये मैच कैसे होगा, तो एक बड़े ही सिंपल मेथड से सीएम पंक यहाँ अपने उस फेवर का यूज करेंगे पॉल हेमन के अगेंस्ट। वो पॉल से कहेंगे मुझे रोमन रेंस के साथ मैच चाहिए रेसलमेनिया 41 के अंदर और यही मेरा फेवर है। और ट्रिपल एच इस मैच के बारे में इसलिए भी सोच रहे होंगे क्योंकि ट्रिपल एच ने वो सोशल मीडिया पर नंबर देखी है। अगर सीएम पंक और रोमन रेंस के एक छोटे से इंटरेक्शन से लोग इतने अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो क्या होगा अगर हम सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया 41 में करा दे। कहीं इसीलिए तो नहीं सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच रॉ पर हो रहा है, जो कि रेसलमेनिया में होने वाला था। आज ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर हमें स्पेशल गेस्ट बनकर आते हुए दिखाई देते हैं। सैंटा ब्राउन गिफ्ट बांटने के बाद उनके रिंग में आते ही कार्मेलो हेस उन्हें एक रीमैच के लिए चैलेंज करते हैं और कार्मेलो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन ये चमत्कार होता कैसे, रेफरी का 10 काउंट कंप्लीट होते हुए ब्राउन स्ट्रोमन कार्मेलो को रिंग में भेज देते हैं और खुद लेट हो जाते हैं अंदर जाने में, जिस वजह से बाय द काउंट आउट मेलो इस मैच को जीत जाते हैं। जॉनी गार्गानो वर्सेस एलेक्स सैली के मैच में तुम
टमासो चांपा की हेल्प से जॉनी गार्गानो इस मैच को जीत जाते हैं। मेन इवेंट में नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे को हराते हुए बियांका ब्लेयर एंड नियोमी अपने वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।